कहते हैं सबसे बड़ी सेवा माता पिता व बुजुर्गों की सेवा मानी जाती है, मगर ये सब बातें किताबी होती जा रही है। सभी को घर बड़ा चाहिए मगर बिना बुजुर्गों के चाहिए। वे ये भूल जाते हैं एक दिन सभी को बुजुर्गों की श्रेणी में जाना है। इसलिए खासकर शहरों में वृद्धाश्रम की तादाद बढ़ती जा रही है। इसी के चलते 26 अप्रैल को द्वारका मोड़ के नजदीक हरि बिहार में स्थित देवो वृद्धाश्रम में सीनियर पैराडाइज एनजीओ की फाउंडर डॉक्टर सीमा बाली ने अपनी टीम के साथ, जिसमें आशा कुमारी, अनुपमा, रिद्धि लूथरा, टीना पुरी जिंदल, शेरेटल प्रेजेंट मिस एंड मिसेज दिल्ली एनसीआर की विनर ममता झा मौजूद रही, के साथ मिलकर देवो वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों को भोजन वितरण किया, जिसमें कड़ी चावल, केला व फ्रूटी वितरण किए। आइए देखते हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं दावो एनजीओ के बाहर, जहां की जो वृद्धाश्रम है, और यहां पर जो है सीनियर पैराडाइज एनजीओ से जो है संस्थापक मौजूद हैं। और आइए जानते हैं इनसे कि जहां पर जो अभी इन्होंने बहुत ही अच्छी सेवा दी। हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम सीमा बाली है। मैं फाउंडर हूँ शेरेटल की, और मैंने इस साल अपना एक एनजीओ स्टार्ट किया है सीनियर पैराडाइज। तो इसमें जो हमारा मिशन है सीनियर पैराडाइज में, वो है कि हम बुज़ुर्गों के लिए, हमारे बड़ों के लिए, बेसिकली हमने देखा है कि बचपन से बड़े लोग हमारे लिए सेक्रीफाइस करते आए हैं, हमारे लिए अपनी हर ज़रूरतों का भी बलिदान करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते आए हैं। तो ये अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी ज़िंदगी में कैसे हैप्पीनेस क्रिएट करें। और हम अपने लिए तो हमेशा ही चलते हैं, कमाते हैं, बट एक सोच है, एक प्रयास है कि अपने सीनियर्स की ज़िंदगी में कैसे हैप्पीनेस क्रिएट की जाए। इस दुनिया में लोगों का थोड़ा नज़रिया बदला जाए कि हम अपने बड़ों के लिए उन्हें ये ना सोच के कि अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हमें वो हमारी ज़िंदगी में वैसे ही इक्वलेंट इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इसीलिए मैंने ड्राइव करने का वो सोचा है कि हर महीने हम ड्राइव करें। आज मैं अपनी विनर ममता झा के और अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ देवो संस्था में, जहाँ पे हमारी ये फर्स्ट ड्राइव है, जो कि फूड ड्राइव है। यहाँ हमने आज जो यहाँ पे बुज़ुर्ग रहते हैं उनके लिए खाने की और उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हम लोग आए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें मेरी फ्रेंड्स ने, आशा ने, अपना रिद्धि ने, टीना ने, अनु ने बढ़ चढ़ के मेरा साथ दिया, और कई लोगों ने जो यहाँ नहीं भी हैं उन्होंने हमारे लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे भेजा इन लोगों के लिए, सेवा के लिए। मैं इन सब के तहे दिल से इन सब का वो धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी ये ड्राइव बहुत सक्सेसफुल रही आज, और हम यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा कि हम किसी की ज़िंदगी में खुशी ला पाए। तो ये जो आपका सीनियर पैराडाइज जो संस्था है, तकरीबन कितने दिन पुरानी हुई है, कितने दिन से पहले रजिस्टर किया है? देखिए, ये हमारी जो संस्था है, इसको जनवरी में मेरा सीज़न 2 था, मिस एंड मिसेस दिल्ली एनसीआर, उसी दिन हमने ये इसका इनॉग्रेशन किया था। डॉक्टर शंटी जी और एसडीएम द्वारका वीके मोंगिया जी के हाथ से इनका हमने इनॉग्रेशन कराया था। और ये हमारा विजन था कि हम बड़ों के लिए कुछ करें। मैं जब भी कोई एग्जीबिशंस या कोई भी हम शोज़ करते हैं, तो हमारी जो एग्जीबिशंस होती हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री होती हैं, और जो हम शो करते हैं उसमें सीनियर सिटीज़न रैम्प वॉक जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हमारी तरफ से। एक तरह से ट्रिब्यूट है हमारे बड़ों के लिए। आज मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था कि लाइफ में कुछ ना कुछ आप लोग ऐसा करके जाना जो आपके जाने के बाद भी यादगार रहे। तो जैसे कि आपने आज पहली ड्राइव जो है बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट करी। आपने यहाँ पर वृद्ध आश्रम में आकर के आपने कड़ी चावल बांटे, आपने केला बांटे, आपने जो फ्रूटीज दी। तो आप जो लोग देख रहे हैं जो वृद्धों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि खाना ही नहीं, उसके साथ साथ आप उन्हें टाइम भी दीजिए, आप उन्हें सम्मान भी दीजिए। उन्हें ज़रूरत है, वो निग्लेक्ट नहीं फ़ील करना चाहते सोसाइटी में। उन्हें ज़रूरत है हमारे प्यार की, हमारे टाइम की, हमारी एफ़र्ट्स की। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ़ खाना ही नहीं, उन्हें हम अपना टाइम दे के भी हम उन्हें एक ये दिला सकते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ये थी जो कि संस्थापक थी सीनियर पैराडाइज जो संस्था की। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ अभी टीना जी मौजूद हैं। जो कि टीना जी क्या कहेंगे आज के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आयोजनकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई दूँगी, उनके इस अथक प्रयास के लिए, क्योंकि इस तरह के प्रयास समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।
जहाँ से लोग प्रेरणा लेकर के अपने लोगों से जुड़े हुए लोगों तक सेवा पहुँचा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव। जब हम इस भाषा का प्रयोग करते हैं या हम इस वाक्य के विषय में बोलते हैं तो हमें उसे यथार्थ भी करना पड़ता है। केवल कथन करने से या मौखिक रूप से बोलने से उसकी पुष्टि नहीं हो जाती है। तो जिस प्रकार से हम समाज में हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु और हमारे मित्रगण हमारे साथ इस यात्रा में हमारा साथ देते हैं, उसी प्रकार ये समाज का जो एक हिस्सा जो छूट जाता है, जहाँ पर उनके उनके अपने से पीछे छूट जाते हैं, उनके अपने हाथ अपने साथ उनका पीछे छूट जाता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, साथ बढ़ाना चाहिए और आपसी प्रेम और सौहार्द को ध्यान में रखते हुए प्रेम बांटना चाहिए और सेवा भाव रखते हुए, क्योंकि हम हमारा जो है वासुदेव कुटुंबकम का नारा हम कहते हैं। तो वासुदेव कुटुंबकम ये कहता है कि संसार में जुड़े हुए जो भी व्यक्ति विशेष हैं, पशु पक्षी हैं, कोई भी जीव जंतु है, कोई भी इंसान जिसे हमारी सहायता की आवश्यकता है, यही नहीं अपितु हमारे देश के बाहर भी ये 7 महाद्वीप या ये पूरा जो वर्ल्ड हम जिसकी बात करते हैं, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हो रही सभी गतिविधियों के लिए, जैसे कि आपने कोरोना काल में भी देखा है, वैश्विक मुद्दों पे आपने ये भी देखा होगा कि लोग आपस में जुड़ रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। अब ये जो आज ड्राइव की गई है, ये वृद्धों को ध्यान में रखते हुए की गई है, बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए की गई है, क्योंकि बुजुर्गों को ना केवल एक खाने के लिए या भौतिक आवश्यकताओं की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें समय समय पर आ रहे व्यक्तियों से लगाव और जुड़ाव की भी आवश्यकता है, उस प्रेम की आवश्यकता है, उस सहारे की आवश्यकता है जो उन्होंने अपने पीछे खो दिया है, जिन्होंने अपने को पीछे छोड़ दिया है। तो मैं बधाई देती हूँ सीमा बाली जी को, जो कि इस फाउंडेशन की फाउंडर हैं और ये सीनियर पैराडाइज की जो इन्होंने ड्राइव शुरू की है, और द्वारका से मेरे साथ मेरी बहनें जुड़ी हुई हैं। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, टीवी पैनलिस्ट हूँ और पत्रकार हूँ, और मैं भी ये समझती हूँ कि समाज में अगर सीमा वाली जैसे लोग और हमारी बहनों जैसे लोग, जैसे रिद्धि लूथरा जी हैं और ममता जी हैं और भी अनु फ्रेंड हैं और भी हमारी फ्रेंड्स आई हुई हैं, तो ये इस प्रकार की फ्रेंड्स हम यहाँ से बात कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ हाथ से हाथ मिला सकते हैं, कंधे से कंधा मिला सकते हैं, और ऐसे ही हम पैराडाइज केवल दिल्ली में नहीं अपितु पूरे भारत में हम चाहेंगे कि हर कोने में, हर तबके में, जहाँ पर भी बुजुर्गों को, बड़ों को, अपनों को उनके साथ की ज़रूरत है, उनको प्यार की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, वो हाथ से हाथ मिलाकर उन तक पहुँचे। मेरा यही संदेश है, क्योंकि मैं यही कहना चाहूंगी अंत में, मातृ देवो भव और पितृ देवो भव। धन्यवाद। मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा, क्योंकि अभी आप वृद्धाश्रम के बाहर खड़े हो, जिस तरीके से लोग जो हैं अपने माता पिता को ही, ये तो वो हैं जो इनके अपने छूट चुके हैं, मगर लोग ऐसे हो कि अपने माता की भी देखभाल तरीके से नहीं थे और वो खुद वृद्धाश्रम तक लेके जाते हैं। घर बड़ा चाहिए, माता पिता के चाहिए, तो इस कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी संस्कार कमी है, क्योंकि जब अपनी वो घर से जब एक स्कूल और स्कूल से शुरू होने वाली कौन है? माँ। जब माँ ही ऐसी पट्टी बंध गई है कि यथार्थ को देखते हुए भी उसे नकारा जा रहा है, और रिश्तों को एक जैसे कहते हैं ना कि पहले लोग पत्तल में खाते थे, फिर कांच के रिश्ते भी कांच की तरह हो गई हैं। तो कांच जैसे टूट जाता है ना, ऐसे रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो परिवार का कोई भी सदस्य जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है या मेरे विचारों को सुन रहा है, उनसे मेरा आग्रह है कि हर महीने अपने बुजुर्गों को टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, और ये घर से ही प्रक्रिया शुरू करें, ताकि बच्चे भी उनसे प्रेरणा लें और उनके साथ एक अटैचमेंट शुरू हो। तो मेरा यही मानना है इस विषय में। तो आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पर आए और मेरा नाम अनुपमा है और मैं सीमा बाली की फ्रेंड हूँ और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। सबसे पहले तो मैं सीमा को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, जिसने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। आज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल लोग सब काम कर रहे हैं पर अपने सीनियर्स को इग्नोर करते हैं और उनकी देखभाल नहीं करते हैं। तो ये इनिशिएटिव जो सीनियर्स पैराडाइज का है, जिसका मोटिव यही है कि भाई इसमें हमें ताकि बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी पहचान ना खोएं, ये उन लोगों को पहचान दिला रही हैं जिनके माँ बाप ने, बच्चों ने या रिश्ते संबंधियों ने इनको छोड़ दिया है और जो उनके पास नहीं जाना चाहता। ये सीमा जी का बहुत अच्छा है। एज ए होम शेफ मेरे देवों में पहले भी आती हूँ और मेरे ब्लेस्ड रहे। तो आप क्या कहेंगे आज के बारे में?
नमस्कार, मेरा नाम ममता झा है और मैं सीमा जी की शो की विनर थी। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सीमा जी को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं बुज़ुर्गों की सेवा कर सकूँ। और सीनियर पैराडाइज की संस्था से जो है मैं भी जुड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा है इन लोगों की सेवा करके। सो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आइए और इनको देखिए और इनकी सेवा कीजिए। इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, एक तृप्ति मिलेगी। थैंक यू। तो आपका नाम क्या है? आशा जी, आप यहाँ पर आए और आपने सेवा जो है सीमा जी के साथ में मिलकर के सेवा भाव किया, तो आप क्या कहेंगे? जी बड़ी खुशी की बात है कि आज सीमा ने ये इनिशिएटिव लिया और सीमा की वजह से जो है वो हम यहाँ पर आए, क्योंकि काफ़ी टाइम से सीमा का ये एक विज़न था कि वो बुज़ुर्गों के लिए कुछ करे और कुछ करने का प्रयास करे। सो ऐसे में जब सीमा ने अपनी माँ की याद में एक नया जो ये सीनियर पैराडाइज़ फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया, तो उसके बाद जब उसने इस ड्राइव की बात की कि हम हर मंथ जो है वो सीनियर्स के लिए ड्राइव चलाएँगे, तो ये बड़ी खुशी के रूप में मेरे सामने आई और मुझे लगा कि ओके, बहुत अच्छी बात है कि मैं उसका एक पार्ट हो सकती हूँ। और इसलिए बड़ी मतलब आगे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जैसा सबने कहा कि एक सीनियर तबका है जो छूटता जा रहा है और हम अपनी मटेरियलिस्टिक सोच में जो है इसको बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी मतलब दुखदाई स्थिति है कि ज़िंदगी की इस अवस्था में ये कहाँ जाएँ। इनके अपने इनको छोड़ चुके हैं और ऐसी सोच में अगर हम अपने अंदर ऐसी सोच लाएँ जहाँ हम थोड़ा बहुत भी किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकें, थोड़ी-सी खुशी बाँट सकें, थोड़ा समय दे सकें, तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ मैं जो देवो संस्थान है, जो गोस्वामी जी जो काफ़ी टाइम से गोस्वामी जी और उनका परिवार चला रहा है, उनके भी लिए भी मेरा तहे दिल से आभार है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है, जिसमें कि ये लोग बुज़ुर्गों का ख़्याल रख रहे हैं और अगर इस तरीके के 2-4 और लोग हो जाएँ और हम मिलके ऐसा कुछ सेवा कर सकें, तो बड़ी ही अच्छी बात होगी। तो आपका नाम क्या है? रिद्धि लूथरा। रिद्धि जी, आज आप यहाँ पर आए और बहुत ही अच्छी जो आपकी टीम है मिलकर के सेवा भाव दिया यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे? आपको कैसा लगा? एक तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। अभी मेरी उम्र बहुत ही छोटी है, बट सीमा जी के साथ मुझे ऐसा इतना फ़ील ऐसा लग रहा है कि मैं जुड़ के बहुत अच्छा एक कार्यक्रम कर रही हूँ। मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। इवन मैं अपने छोटे बच्चों को छोड़ के आई हूँ, बट सीरियसली जो सीमा जी कर रही हैं, वो अभी हैट्स ऑफ टू हर। इतना सब होने के बाद भी लोग मतलब इतना कुछ करने के बाद भी सीमा जी के साथ अब हम हमेशा जुड़ना चाहती हूँ और हमेशा इनके साथ काम करना चाहती हूँ। तो जैसे कि आपने कहा कि सबसे छोटी उम्र की हूँ और सपोज करो ये तो एक मतलब बड़े हैं आपसे एज में भी और कम से कम इनको आज समझ में आ गया और क्योंकि आने वाले टाइम में इनके बच्चे भी आगे किस तरीके से रखते हैं, तो आपको ये देख करके और यहाँ पर जो यहाँ की हालत देख करके कैसा लग रहा है? क्या बताना चाहते हो अपने अपनी उम्र की जो महिलाएं हैं? हम सबको जुड़ना चाहिए, ठीक है। किट्टी पार्टीज हम लोग सब करते हैं, हम लोग अपनी अपनी अच्छी एक्टिविटीज़ एक हम कैफ़े लाइन से ही हूँ मैं भी। हम लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंटरटेनमेंट करते हैं, बट ये भी बिसाइड ऑल दैट ये भी बहुत ज़रूरी है, ये काम भी बहुत ज़रूरी है। इवन टीना दी से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की है एंड आगे भी मैं ये करती रहूँगी और जुड़ी रहूँगी इन संस्था के साथ। थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको दिखाया, पूरी अच्छी तरीके से दिखाया और आज हम ये जो पूरी टीम है, इन्होंने इतनी अच्छी यहाँ पे सेवा भाव दी। हमारा वीडियो बनाने का केवल एक ही मकसद है ताकि आपको नज़र आए और दिखे, कम से कम इस तरीके से आप भी हो सके तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अपना योगदान जरूर दें।